हमेशा धड़कते रहता है। 1 घंटे में 72 बार धड़कना उनका काम है। पल्मोनरी मीन्स आपके लंग्स जो कंटिन्यूस आपको शरीर को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और रिसस्टिट्यूशन मतलब आपको इसको वापस ऑर्गेनाइज मतलब जो बंद हो चुका है उसको वापस चालू करना है। हम ये सोच के चल रहे हैं किसी की दिल और लंग्स दोनों बंद हो चुके हैं और अपने को उसको वापस चालू करना है। जो लोगों को हार्ट अटैक आया, अगर हार्ट अटैक आने के बाद आपने अगर सीपीआर ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए, आप अगर उसको सीपीआर ट्रेनिंग चालू कर देते हैं तो आप उसमें लगभग 50 to 60% मॉर्टेलिटी को बचा सकते हैं। मतलब जो 2 लाख लोग मरे उसमें से 1 लाख लोग आज की तारीख में बच सकते थे अगर उनको जो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, जो इंस्टीट्यूट था, जो लोग थे, जो रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे, अगर उनको सीपीआर ट्रेनिंग दे देते, कोशिश करते, तो एक चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी हाई, उनको बचने के ये बच जाते। अपने इंडिया में सीपीआर ट्रेनिंग के लिए लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं ये करूंगा तो कुछ हो जाएगा। बट एक मैं बात बता देता हूँ, सीपीआर ट्रेनिंग से किसी के कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको इसके बेसिक्स पता है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस बेसिक्स को ध्यान दोगे तो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप किसी को भी जिसको अटैक आया हो या जो कोलैप्स हो चुका हो उसको अपन बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से उनको बचा सकते। मैं पॉइंट्स पे आता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कार्डियोपल्मोनरी ओपन किए बिना नहीं समझेगा। अंकल के जो चेस्ट की लाइन होती है ओके, और जो नीचे का थ्रोट होता है इसके बीच का जो एरिया है, समझो आप एक टी बनाएंगे नेक से लेके चेस्ट तक और निप्पल से लेके, तो इसके बीच आपको अपना हाथ रखना है। पाम का जो नीचे वाला एरिया होता है ना उसे रखना है। उसको आपको आप समझो राइट ही हो, राइट हैंड उसको लेफ्ट फिंगर्स को लॉक करना है। ओके, लॉक करने के बाद आपने अंकल के चेस्ट पे हाथ रखा। आपको एल्बोस टाइट रखने हैं। वी आर स्टार्टिंग अ सीपीआर ट्रेनिंग। हम सीपीआर दे रहे हैं अंकल को। एल्बोस को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को स्ट्रेट रखना है। ओके, और फिर आपको अपने बैक से अंकल के चेस्ट को प्रेस करना है। अंकल उठ जाइए। हार्ट आपकी मुट्ठी जैसा होता है, हर एक का जो हार्ट होता है आपकी जितनी मुट्ठी होती है ना उतना हार्ट होता है। लेकिन इस हार्ट को इतने बड़े शरीर के नाखून से लेके ब्रेन तक हर जगह खून पहुंचाना होता है। तो यू अंडरस्टैंड हार्ट, और उसको उसकी गति होती है 72 बार उस गति से वो धड़कता है। समझ रहे मेरी बात? 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है और उस 72 बार धड़कने से ब्रेन से लेके नाखून तक हर जगह खून पहुंचाना होता है। तो हार्ट शुड वर्क लाइक दैट। वो एक तरह से आपके ब्लड को पंप करता है जो लंग से प्यूरिफाई होकर हार्ट में जाते हैं। अभी आपका हार्ट पंप करना ही बंद कर दिया बिकॉज ऑफ शॉक और समथिंग, हार्ट अटैक कुछ तो भी हुआ है जिसकी वजह से हार्ट इज नॉट वर्किंग, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया। समथिंग व्हाटएवर, हार्ट इज पंपिंग लेकिन हार्ट पूरी तरह से प्रेस नहीं हो पा रहा। इट्स लाइक दैट। आप उसको अभी आर्टिफिशियल पंप करने जा रहे हो। इट इज कॉल्ड ए सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिट्यूशन। आप क्या करेंगे, आपका राइट हैंड, आप समझो राइट ही हो, राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड से उसको लॉक करेंगे। एवरीवन विल डू। आप अपना राइट हैंड सामने रखिए, रखा, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखिए। ठीक है, आप फिंगर से उसे ये कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। एल्बो से स्ट्रेट रखिए खुद को, ऐसा किया, सर टाइट करा, सीधा कर, सरल कर, ठीक है। हाँ, अभी ये हाथ आपको मैंने कहा दोनों निप्पल के बीच और चेस्ट का जो क्रॉस है उसके ऊपर आपको रख देना है। देखो हाथ कंधों से पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है। हैंड मतलब ऐसा नहीं कि आप इधर प्रेस करो, हाथ इधर है, आपको मिड में जाना है, यहाँ पे नहीं तो पेट पे प्रेस करने लगते, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपने हाथ रखा, आप कंधे को स्ट्रेट रखेंगे और बैक से आप पूरे चेस्ट को प्रेस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 60 70 80 90 20
अब प्रेस कितना करना है, इतना भी नहीं कि उसकी हड्डी टूट के अंदर चले जाए। प्रेस शुड बी फ्रॉम शोल्डर, आपको हाथ से प्रेस नहीं करना, एल्बो से प्रेस नहीं करना, इट फ्रॉम द शोल्डर। व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग द चेस्ट वॉल शुड गो 5 सेंटीमीटर इनसाइड, 5 सेंटीमीटर इनसाइड। तो जब आप इस पोजीशन में प्रेस करोगे तो उतना ही वो इसमें जाएगी। और तो पूरा गिरना है, तो जितना गिरने में समय लगता है उतना आपको प्रेस करने में लगा। ऑलवेज यू शुड काउंट 30 तक गिनना है, 20 तक, 20 ठीक है। ठीक है। 20 तक गिनने के बाद सांस देना है, सांस देना है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सांस दे सकते हैं। मैं अम्बू बैग बोला था आदत, अम्बू बैग है ना। 20 होने के बाद हम लोग को उसको सांस देना है, क्योंकि उसका गर्दन पकड़ के, गर्दन को ऊपर करके उसके बाद उसको सांस देना, ताकि उसको जो ये है वो स्ट्रेट रहे। तो हम लोग उसको गर्दन थोड़ा उठा के फिर उसको सांस देना है, फिर वापस होने के बाद फिर वापस 20 टाइम करना है। ऐसे 3 बार करना है, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहते तो ट्राई करो। ये क्या कर रहे हो भाई? आवाज आती है। अच्छी तरह आवाज आएगी। See, आपके एल्बोज नहीं मुड़ने चाहिए शोल्डर से और आप अपने आपका पूरा बॉडी चेस्ट के ऊपर एकदम क्या हाथ straight रहना चाहिए। पर्टिकुलर पोजीशन में आना चाहिए। Vertical. और नाउ इज द बेस्ट वे, जिस पोजीशन जिस स्पीड से कर रहे हैं इस स्पीड से आपको करना है। ओके 90 डिग्री पे, हाँ आप जितना स्ट्रेट रहोगे उतना अच्छा प्रेशर सीधा जाएगा। अब टेढ़ा रहोगे तो फिर हार्ट मूव होगा लेफ्ट साइड। सी